नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ वॉन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत हासिल की। तो आप सभी ने आंसर डोनाल्ड ट्रंप दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू श्री श्री रविशंकर। तो निम्नलिखित में से किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो ये दिया है फिजी ने। फिजी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो श्री श्री रविशंकर जी हैं उनको ये सम्मान दिया गया है। श्री श्री रविशंकर की बात करें तो ये फाउंडर है द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है अदर कंट्रीज़ में किस प्रकार से ही इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ को बेहतर किया है, ग्लोबल ह्यूमैनिटीज़ पर काम किया है, उसको देखते हुए फिजी ने ये सम्मान इनको दिया है। फिजी की कैपिटल है सुआ, यहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमेरिका ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का बेस्ट बैंक बताया गया। उर्मिला चौधरी नेपाल की है, जिनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वी वेदा चलन, इनको वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ये पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में इनको भारत का जो आर्ट और कल्चर है उसके लिए एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है, इनको हैरी मेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागालैंड को बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन नवंबर 8, 2024। तो 8 नवंबर 2024 को भारत द्वारा शुरू किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका नाम है पूर्वी प्रहार। क्या है? पूर्वी प्रहार इसका नाम है। भारत के द्वारा इस ट्राई सर्विस ड्रिल को चाइना के फ्रंट में शुरू किया गया है, और यहाँ पर जो ये सर्विस है ये चाइना की तरफ से अगर कुछ भी अटैक वगैरह होते हैं उसको टैकल करने के लिए शुरू किया गया है। ये ईस्टर्न लद्दाख में और साथ साथ देपसंग दिमचौक में यहाँ पर इसको शुरू किया गया। इसमें अगर इन पॉइंट्स में कभी इंडिया का और चाइना का कभी फ्रिक्शन होता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 10 दिन ये चलेगी। 8 नवंबर से इसे स्टार्ट किया गया है। इसका जो स्कोप है कंप्रहेंसिव ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशन जो साइनर्जी है और साथ साथ किस प्रकार से मिलकर कार्य किया जा सकता है उसको यहाँ पर बेहतर करना है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 5वें नंबर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स नामक इंडिया और वियतनाम के बीच में अंबाला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराई गई है। गरुड़ शक्ति नामक जो एक्सरसाइज है 9वां एडिशन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 2 इंडिजीनियसली बिल्ड फास्ट वेसल
फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्या और अक्सर को लॉन्च किया गया है। सिम्बेक्स नामक एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट हुई। गुजरात और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, इनमें इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सागर कवच नाम की जो एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन आर्मी ने 21st खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें पार्टिसिपेट उलन-बटार मंगोलिया में जाकर किया है। और इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नामक जो एक्सरसाइज हुई उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, विच अवार्ड ऑफ सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 was given by the magazine Global Finance to RBI गवर्नर शक्तिकांत दास for the second consecutive year। तो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 का कौन सा पुरस्कार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष दिया गया है? तो ये A+ ग्रेड का जो अवार्ड है, जो सम्मान है, वो आरबीआई के जो गवर्नर है उनको दिया गया है। ये ग्लोबल फाइनेंस जो वॉशिंगटन डीसी में अवेलेबल है, इसने सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 बनाया है जिसमें 100 मेजर जो फैक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया। और उसके बाद इसमें A+ ग्रेड डेनमार्क, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड के जो सेंट्रल बैंकर हैं उनको दिया गया, जिनमें भारत के जो शक्तिकांत दास हैं इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। अगला, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति होंगे कौन? जेडी वेंस। कौन? जेडी वेंस। ध्यान रखिएगा, जेडी वेंस। इनकी जो वाइफ है वो भारतीय हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया कि ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे यूनाइटेड नेशन में। अगला, वेयर वॉज द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनॉग्रेटेड? तो चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी लद्दाख में किया गया है और लद्दाख में फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसको जो ब्रिगेडियर है BD मिश्रा और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024। ये लद्दाख में दोसन द्रास में ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला, which government agency organized the anti-terror conference 2024 in the New Delhi? तो किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया 7 और 8 नवंबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराया है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 को नई दिल्ली में, जिससे कि हम स्ट्रेंथन कर सकें, कोऑर्डिनेशन कर सकें कि हम टेरर के खिलाफ फाइट कर पाएँ। इस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज़ पर डिस्कस हुआ है और होल ऑफ गवर्नमेंट ये एक एम रखकर इसे फ्यूचर पॉलिसी के रूप में बनाया गया है। अगला, फॉर व्हाट पर्पस हैव NTPC एंड ONGC पार्टनर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी? तो NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी जो इनिशिएटिव है उस पर यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए इन्होंने साइन अप किया है। ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ई मोबिलिटी पर कार्य करेंगे।
एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों महारत्न कंपनियां हैं। अभी इन दोनों के बीच में साइन अप हुआ है। अगला, वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल टेक प्लेस? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो दूसरा जो संस्करण है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का, इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा नई दिल्ली में। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, ये 8 से 9 नवंबर को ऑर्गेनाइज हुआ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2024। ध्यान रखिएगा, शौर्य गाथा से प्रिजर्व, प्रमोट और इंडियन मिलिट्री हेरिटेज को यहाँ पर चेंज किया गया है, जिसमें जो बुक है, परफॉर्मेंस है, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगला, हाउ मैनी लैम्प वर लिट इन अयोध्या ड्यूरिंग दीपोत्सव इन द ईयर 2024 क्रिएट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो वर्ष 2024 में दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में कितने दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा? तो ये 25.12 लाख यहाँ पर दीपोत्सव जलाए गए हैं, जिसमें ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज होगा। वर्ष 2024 में ये किया गया है। दिवाली जो फेस्टिवल हुआ था उसमें अयोध्या में दीप जलाए गए लगभग, अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो 25,12,585 दिए जलाए गए। और इससे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड भी टूट गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है, वहीं पर यह दीपोत्सव हुआ था। अगला, व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम 7 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 7 नवंबर को ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि दुनिया में जो कैंसर की वजह से ग्लोबली डेथ हो रही है उसको रोका जा सके। यूनियन जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उनके द्वारा भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया अवेयरनेस में, और 2014 में इसको ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम किया गया था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में। और 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट यूएस के डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। हरमीत देसाई ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं भारतीय, जिन्होंने जीता है यहाँ पर मेंस सिंगल टाइटल को WTT फीडर कराकस 2024 में। और 83rd रैंक रही है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, जिसमें फ्री वीज़ा कितने देशों में आपको एक्सेस मिलता है उसके हिसाब से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। WTM मतलब वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2024 में किसने होस्ट किया? तो लंदन के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। तनुश्री पांडे, इन्होंने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप जिंगसन चाइना में ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। और अल्जीरिया के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, जिससे कि हम डिफेंस की जो क्षेत्र है उसको बेहतर कर सकें। 4% DA पंजाब गवर्नमेंट ने अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ का बढ़ा दिया है। अब साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली में ब्लैक होल ट्रिपल को डिस्कवर किया। ये जो ब्लैक होल है इसमें एक स्टार जाता हुआ मतलब गटकता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा जो स्टार है वो लगातार इसके रिवॉल्व करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी को ब्लैक होल ट्रिपल कहा जा रहा है। गोविंद सागर लेक ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व होती है। आज के क्विज की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू श्री श्री रविशंकर? तो रविशंकर जी को श्री श्री रविशंकर जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसने सम्मानित किया?
कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।